नमस्कार, सिटी 60 देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि। आइए अयोध्या की खबरों में बढ़ रहे हैं आगे। अयोध्या में रखी गई श्री राम मंदिर की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के भूमि पूजन को किया। भूमि पूजन के दौरान पीएम मोदी ने की 9 शिलाओं की पूजा। राम मंदिर की नींव में रखी गई कुर्मशिला 8 आचार्यों ने विधिवत कराई पूजा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री रामलला विराजमान की पूजा की, रामलला के दर्शन किए और उनकी पूजा की। भूमि पूजन के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ समेत अन्य मेहमान शामिल रहे। भूमि पूजन के दौरान पीएम मोदी बने यजमान, वैदिक मंत्रोच्चार से गूंजा भूमि स्थल। भूमि पूजन के दौरान पीएम मोदी के साथ मोहन भागवत भी वेदी पर बैठे राम मंदिर भूमि पूजन के अनुष्ठान में हुए शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी पूजा के दौरान पीएम मोदी के साथ रही मौजूद। भक्ति में सरोबोर दिखे सभी। काशी, अयोध्या, कांची और दिल्ली के आचार्यों ने कराया भूमि पूजन। वैदिक रीति रिवाज से संपन्न हुई पूजा। रामलला मंदिर में पीएम मोदी ने किया गुप्तदान। दान पेटिका में दान देते हुए तस्वीरें आई सामने। पीएम मोदी ने मंच पर राम मंदिर के शिलापट का किया अनावरण। सीएम योगी, मोहन भागवत, महंत नृत्य गोपाल दास मौजूद। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान भगवान राम को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। पीएम मोदी ने परिसर में पौधारोपण किया। मोदी ने परिजात का पौधा भी लगाया। इस दौरान पीएम मोदी ने रामलला की परिक्रमा भी की और भगवान को नमन किया। पीएम मोदी ने अयोध्या पहुंच सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान जी की पूजा की। भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी का संबोधन, कहा सदियों के संघर्ष के बाद ऐतिहासिक पल, अर्पण तर्पण संपन्न और संघर्ष से बन रहा मंदिर। पीएम मोदी ने राम जन्मभूमि पर डाक टिकट किया जारी, राम भक्तों को दी बधाई। भूमि पूजन के बाद सीएम योगी ने किया पीएम मोदी का सम्मान। पीएम मोदी को भेंट की भगवान राम की मूर्ति। पीएम मोदी ने मंच पर श्री राम का लगाया जयकारा। भूमि पूजन के शामिल होने वाले लोगों को दी बधाई, बोले सियापति रामचंद्र की जय। पीएम मोदी ने चौपाई पढ़कर कहा, राम काज के बिना मोहि कहां विश्राम। पीएम मोदी ने कहा, टाट में रहे रामलला के लिए बनेगा भव्य मंदिर, भगवान राम को मिलेगा अपना घर। पीएम बोले, राम मंदिर आंदोलन में अर्पण भी किया, तर्पण भी किया था, पूरा देश रोमांचित। मंच से बोले पीएम, राम मंदिर के लिए कई पीढ़ियों ने अखंड प्रयास किया, मंदिर आंदोलन में संघर्ष भी, समर्पण भी। पीएम मोदी ने देश का किया धन्यवाद, बोले अदालत के फैसले के बाद देश ने मर्यादा दिखाई, मंदिर के काम ने देश में राममय माहौल बनाया। पीएम मोदी ने कहा, पूरी दुनिया में भगवान राम का नाम गूंज रहा है। मोदी ने इस अवसर पर राम भक्तों को कोटि कोटि बधाई दी। पीएम ने कहा कि मेरा यहां आना तो स्वाभाविक है। पीएम ने कहा कि भारत की आस्था, लोगों की सामूहिकता दुनिया के लिए शोध का विषय। पीएम मोदी बोले, राम मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा। पीएम मोदी ने कहा, राम हर जगह है, भारत के दर्शन, आस्था, आदर्श, दिव्यता में राम है। तुलसी के राम सगुण राम है, नानक तुलसी के राम निगुण राम है। श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा। और मैं जानबूझ करके आधुनिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं।
हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा, हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा और ये मंदिर करोड़ों करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। ये मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आस्था, श्रद्धा और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। इस मंदिर के बनने के बाद अयोध्या की सिर्फ भव्यता ही नहीं बढ़ेगी, इस क्षेत्र का पूरा अर्थतंत्र भी बदल जाएगा। यहां हर क्षेत्र में नए अवसर बनेंगे, हर क्षेत्र में अवसर बढ़ेंगे। सोचिए, पूरी दुनिया से लोग यहां आएंगे, पूरी दुनिया प्रभु राम और माता जानकी का दर्शन करने आएगी। पीएम मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध, जैन धर्म भी राम से जुड़े हैं। तमिल में कम रामायण है, तेलुगु, कन्नड़, कश्मीर समेत हर अलग अलग हिस्से में राम को समझने के अलग अलग रूप हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के लोग के सहयोग से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। जैसे पत्थर पर श्री राम लिखकर राम सेतु बना, वैसे ही घर घर से आई शिलाएं श्रद्धा का स्रोत बन गई। पीएम ने कहा, ये ना भूत ना भविष्यति। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की ये शक्ति पूरी दुनिया के लिए अध्ययन का विषय। पीएम मोदी ने कहा, राम सबके हैं, राम सब में है। अयोध्या में भूमि पूजन के बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, 500 सालों का बड़ा और कड़ा संघर्ष रहा। योगी ने कहा कि 5 शताब्दियों का संकल्प पूरा हो रहा है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सबके लिए आज का दिन उमंग और उत्साह का दिन है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, आनंद का अवसर है, हर प्रकार से आनंद है। वहीं इस मंदिर निर्माण के पीछे कईयों का बलिदान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सदियों की आस पूरी होने का देश भर में आनंद है। 30 साल का काम पूरा हुआ है, पूरे देश में आनंद की लहर। मंदिर बनाने के संकल्प को याद करते हुए भागवत ने कहा कि कई सालों का संकल्प आज हमारा पूरा हो रहा है। मोहन भागवत ने कहा, लोगों के संघर्ष को भुलाया नहीं जा सकता। भागवत ने भारत को वैभवशाली बनाने की बात भी दोहराई। इस दौरान महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि मंदिर का निर्माण भारत का निर्माण है, विश्व का निर्माण है। राम मंदिर के भूमि पूजन पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। ट्विटर पर लिखा, प्रिय राम भक्तों, आपको बधाई, जय श्री राम। लालकृष्ण आडवाणी ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। कहा, बीजेपी का सपना था मंदिर निर्माण, आज प्रतीक्षा सार्थक हुई। राम मंदिर भूमि पूजन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट। कहा, राम मंदिर शिलान्यास प्रधानमंत्री के लिए साहस दिखाने और लोगों को संकल्प लेने का एक अवसर है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट। आज से एक नए युग की शुरुआत, आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण दिन। राम मंदिर निर्माण को लेकर अमेरिका में भी जश्न। वॉशिंगटन में भारतीयों ने लगाए जय श्री राम के नारे, लहराया भगवा झंडा। इस खास मौके पर जयपुर में बीजेपी नेताओं में भी खुशी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा, हमें लगता था हम राम मंदिर का शिलान्यास देख पाएंगे भी या नहीं, लेकिन आज ये सपना सच हुआ। अब हम सभी को अपने मन में भी राम मंदिर बनाना होगा।
भगवान श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के मौके पर जयपुर में सिटी पैलेस के सीताराम द्वार में भी श्री राम की पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम से पहले सिटी पैलेस में स्थित सीताराम द्वार मंदिर को गुलाब और मोगरा के फूलों से सजाया गया। इस खुशी के मौके पर देश के साथ बांसवाड़ा में दिवाली जैसा माहौल। इस खास मौके पर देश में बांसवाड़ा में भी दिवाली जैसा माहौल। जिले के हर गांव और कस्बे में लोगों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि मंदिर की पुनर्स्थापना के अवसर पर देश भर में उत्साह का माहौल। हिंदू आस्थाओं के सबसे बड़े मुकाम तीर्थराज पुष्कर में भी इस अवसर पर आस्थाओं का सैलाब देखने को मिला। अयोध्या में मंदिर निर्माण के शिलान्यास के अवसर को लेकर बीकानेर का अनोखा कस्बा पूरी तरह से भगवामय हुआ। कस्बे के चौराहे रंगोली और भगवा पताखों से सराबोर नजर आए। राम जन्मभूमि पूजन को लेकर जैसलमेर में भी खासा उत्साह दिखा और अंदाज में खुशियों से आज का दिन मनाया गया। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर भाजपा की ओर से राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के मौके पर जश्न का माहौल देखा गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भगवान श्री राम के जयकारों से शहर गूंज उठा। और आइए प्रदेश की कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 को लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठनों से संवाद किया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में 140 कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कोविड नियंत्रण में राज्य कर्मचारियों के अहम योगदान पर चर्चा हुई। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा हुआ 47,272। आज 593 नए मरीज आए सामने। अलवर में सबसे ज्यादा 112 मरीज। डूंगरपुर जिले में अब कोरोना जानलेवा होता जा रहा है। आज कोरोना संक्रमण के चलते डूंगरपुर जिले के 2 बुजुर्गों की मौत हुई है। वहीं इसके साथ ही जिले में मृतकों की संख्या कोरोना से 5 हो गई है। बांसवाड़ा जिले में लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है। रात को एमजी चिकित्सालय के कोरोना लैब से जारी रिपोर्ट में 10 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए, जिसमें शहर में 8 मरीज सामने आए तो बागीदौरा में मंदिर का पुजारी पॉजिटिव सामने आया। बाड़मेर जिले में लगातार फैल रहे कोरोना के संक्रमण को देखते हुए बाड़मेर जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने 7 अगस्त से बाड़मेर शहर के 10 अलग अलग मोहल्लों और बालोतरा के 4 वार्ड में 7 दिन के लिए पूर्ण रूप से लॉकडाउन की घोषणा कर दी। कुछ पर्टिकुलर एरियाज में जो पॉजिटिव केस है उनकी संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। इन सारी समुचित परिस्थितियों पर विचार करके राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार सीमित क्षेत्र में लॉकडाउन लागू करने की दृष्टि से और समुचित रूप से उस पर फीडबैक लेने की दृष्टि से आज सारे जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ में चर्चा की गई। उपखंड क्षेत्र बोली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे को लेकर तहसीलदार कमल पचौरी एक्शन में नजर आए। एक दुकानदार की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद बोली प्रशासन सख्ती बरतती नजर आई। उदयपुर में पिंडवाड़ा मार्ग पर आरटीओ दस्ते की अवैध वसूली सामने आई। मावली विधायक धर्मनारायण जोशी ने आरटीओ दस्ते को रंगे हाथों पकड़ा। यहां ट्रक चालकों से 500 से 1000 रुपए तक वसूले गए। विधायक जोशी ने चालकों के सामने अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। बाड़मेर जिले में पुलिस ने चौहटन कस्बे में नकली नोटों के कारोबार का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 6.5 लाख के नकली नोटों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कल दिनांक को एसएचओ चौहटन ने गश्त के दौरान अकबर सनोब राणा खां आरो बराड़िया को दस्तयाब कर उसकी तलाशी ली तो उसके पास में 500 के 8 नोट बरामद हुए। इस पर उसे गहनता से पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर उसके घर से काफ़ी मात्रा में नोट बरामद हुए। टोंक जिले के निवाई सदर थाना इलाके में जुलाई माह में हाई
हुई लूट के 4 आरोपियों को प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है। चारों आरोपियों ने 6 जुलाई को गांव नगर के पास एक बैंक कर्मी से 48,000 रुपए छीने थे। किया था उसमें एक बाबूलाल जो इनको वस्तुस्थिति फोन से इनको बता रहा था कि भाई इस टाइम वो वहाँ पहुँच रहा है, इस टाइम वहाँ पहुँच गया, अब आप वहाँ पहुँच जाओ। इसी मामले में हमने चारों आदमी को कल प्रोटेक्शन वारंट से जेल से गिरफ्तार करके लाए हैं। इस मामले में पूछताछ कर रहे हैं। क्योंकि बटवालान मोहल्ले में 28 जुलाई को युवक का हत्या मामले में मुख्य आरोपी अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। इस मामले में मृतकों के परिजनों ने एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए मामले में कार्रवाई किए जाने की गुहार भी लगाई। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद ब्लॉक सरपंच संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और विकास अधिकारी को ज्ञापन दिया। इस अवसर पर अरनोद ब्लॉक के सभी सरपंच मौजूद रहे। और हिंदुस्तान के लिए आज का दिन बहुत ही खास है। कई दशकों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के